नेक्स्ट इक्वेशन देखो, इसमें क्या बोला है, लेट 1 प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 20 इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए 40 एक्स टू द पावर 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए सॉरी ए फाइव प्लस ए 37। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, ये एक्सप्रेशन गिवन है तो इसका सोल्यूशन देखो। ए वन पूरे ए वन ए थ्री ये पूरा ऑड है ना, ऑड इसके कोएफिशिएंट का सम, मतलब ए जीरो ए वन, ए टू छोड़ देंगे ए वन, मतलब ऑड ऑड है ऑड। ओके पूरे, तो कभी इसका सोल्यूशन दो। इसमें क्या बोला है, द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स से डिनोट करेंगे, दिस इज द पी एक्स लेफ्ट हैंड साइड। सो वी आर गिवन दिस एक्सपेंशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड पूरा लिखा, ये 40 तक सही है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम दैट इज ए वन प्लस ए टू ए सेवन, यस फाइंड करना है इन जनरल। फर्स्ट लेट फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंडेक्स्ड कोएफिशिएंट अप टू ए 39, क्योंकि ए 37 है ना, इसमें कितने नंबर है ए 39, क्योंकि अपने को ए 37 तक ही सम निकालना है। सो वी नो दैट ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू, इसमें एक्स इक्वल टू वन पुट करो, तो ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू अप टू ए 39 ए 40, दिस इज पी ऑफ वन। सो पी ऑफ वन एक्स इक्वल टू वन इसमें पुट करो, और पी ऑफ माइनस वन क्या है, ए जीरो प्लस माइनस ए वन माइनस प्लस ए टू माइनस प्लस माइनस ऐसे आएगा। लेट्स कैलकुलेट पी ऑफ वन एंड पी ऑफ माइनस वन। तो पी ऑफ वन कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट करो वन, तो देखो वन प्लस टू इंटू वन, मतलब एक्स की जगह यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो आ गया वन स्क्वायर होल टू द पावर 20, मतलब ये हो गया टू टू द पावर 40। देन पी ऑफ माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो और टू माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये टू, मतलब ये टू टू द पावर 20, ये आ गया टू टू द पावर 40, ये टू टू द पावर 20। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। देखो अभी सब्सट्रैक्ट किया, ओके ऐड किया तो इस ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए इसमें ए वन ए थ्री ए फाइव चाहिए। ऐड किया तो ए वन कैंसिल हो गया, तो सब्सट्रैक्ट कर, सब्सट्रैक्ट पी ऑफ माइनस वन फ्रॉम पी ऑफ वन, तो पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ माइनस वन, मतलब दिस इज पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ वन। तो ए जीरो कैंसिल, ए टू कैंसिल, मतलब इवन वाला पूरा कैंसिल, सिर्फ बचेगा देखो ऑड, मतलब ए जीरो, देखो ए जीरो प्लस ए वन ए 40 माइनस ए जीरो माइनस ए वन, तो इसको अगर सॉल्व किया तो देखो पूरा ऑड बचेगा 39 तक। बट देखो ये पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ माइनस वन, पी ऑफ वन क्या है टू टू द पावर 40 और पी ऑफ माइनस वन क्या है टू टू द पावर 20, सही है। तो मतलब ये क्वांटिटी दिस इज ऑड, मतलब ये दिस इज इक्वल टू पी ऑफ वन माइनस पी ऑफ माइनस वन डिवाइड बाय टू, क्योंकि ये टू इक्वल टू उधर गया तो क्या डिवाइड बाय टू, टू ऑफ 40 माइनस टू ऑफ 20 अपॉन 20, तो दिस इज इक्वल टू, अगर इक्वल डिवाइड बाय टू कहते हैं तो ये हो गया टू टू द पावर 39, और टू टू द पावर 20 को डिवाइड बाय टू किया तो हो गया टू टू द पावर 19, एक कम हो जाएगा ना डिवाइड बाय टू करने के बाद। तो दिस द रिक्वायर्ड सम इज एस इक्वल टू क्या, वन ए टू ए 37 तक है, ये कहा था कि ये 39 तक। दिस मीन्स दिस होल सम माइनस ए 39 करेंगे, तब क्या आ जाएगा दिस एस, एस इक्वल टू दिस होल, दिस इज होल माइनस ए 39 करेंगे, देखो माइनस ए 39। टू फाइंड एस वी नीड टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ ए 39, तो ए 39 का कोएफिशिएंट पहले फाइंड करेंगे, है ना। एस फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ ए 39 फाइंड करना पड़ेगा ना। तो ए 39 कोएफिशिएंट देखो, सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल। सो सब्सट्रैक्ट, देखो सब्सट्रैक्ट द कोई मतलब नहीं, ये तो पुट कर देंगे अभी, तो ए 39 फाइंड करना पड़ेगा ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ ए 39 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट टोटल, मतलब ये टोटल है ना, ये टोटल मतलब ये टोटल निकाला हमने, टोटल में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो द टोटल सम ऑफ ऑड इंडेक्स कोएफिशिएंट है ना, टू फाइंड ए 39। देखो वी यूज द मल्टीनोमिनल थ्योरम ऑफ दिस वन, ये पी ऑफ एक्स है। द जनरल टर्म फॉर्म फॉर द एक्सपांशन इज गिवन बाय, देखो 20 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल ऊपर का अपॉन में आई जे के, ये पूरा फैक्टोरियल, सही है। मतलब एन वन एन टू एन थ्री, ये तीन टर्म्स है ना, उसके लिए देखो वन टू द पावर आई एक्स टू द पावर जे टू एक्स स्क्वायर टू द पावर के, तो आई जे के आर नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 20, ये याद रखो डायरेक्ट नोटेशन, है ना। जब यहाँ पे मतलब x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री होल टू द पावर n रहता, तो वो वहाँ पे एन वन एन टू एन थ्री फैक्टोरियल नीचे में, तो यहाँ पे n ऊपर में n फैक्टोरियल, तो ये a टू द मतलब a प्लस बी होल टू द पावर n, मतलब ऐसे फॉर्मूला है वो, डायरेक्टली उसको याद रखेंगे। कैसे फॉर्मूला है वो, a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n, है ना। इस टाइप से जनरल टर्म क्या हो जाएगा उसका, n फैक्टोरियल अपॉन n वन फैक्टोरियल, है ना, n टू फैक्टोरियल एंड n थ्री फैक्टोरियल, सही है। क्योंकि ये तीन फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे इसका हिसाब से n वन n टू n थ्री, सही है। और n2 में क्या आएगा, n2 में आएगा इसमें a टू द पावर n1 b टू द पावर n2 एंड c टू द पावर n3, सही है। तो यहाँ पे आई जे के लिया, आई जे के वेयर के इज नॉट इक्वल टू, सॉरी के इज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 20। तो यहाँ पे एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन थ्री इक्वल टू आ जाएगा एन, सही है।
सो दिस टर्म सिंप्लीफाइज दिस वन, सो A39। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब इसको पुट करने बंदेगा सिंप्लीफाई, तो एक्स के टर्म वन साइड लिया, तो ये टू टू द पावर के हो गया, टू टू द पावर आई जे, यहाँ पे टू टू द पावर के, और वन टू द पावर आई एक्स टू द पावर जे कंबाइन कर दे तो वन टू द पावर आई वन ही रहेगा, तो उसको कैंसिल कर दे, मतलब फॉर A39। अभी देखो A39 निकालना, फॉर A39 एक्चुअली नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए यहाँ पे, फॉर A39 ये वाला, फॉर A39 द पावर ऑफ x मस्ट बी 39, मतलब x का पावर 39 मतलब j प्लस टू के, मतलब j प्लस टू के इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 39, बट i प्लस j प्लस के इक्वल टू क्या दिया 20 एंड j प्लस टू के इक्वल टू 39, तो j ग्रेटर और तो टू के क्या हो गया लेस और इक्वल टू 39 है ना, अगर j ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो टू के क्या होगा लेस और इक्वल टू 39, मतलब k इज लेस और इक्वल टू 19, अगर k लेस और इक्वल टू 19 सो द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू फॉर k इज 19। So from I plus j plus k equal to 20 है, we can substitute j equal to 39 minus 2k, कहाँ से यहाँ से 39 minus 2k पुट करने में इक्वेशन क्या आ गया, वो इक्वेशन आ गया वो कौन सा, ये देखो इसमें पुट कर दिया 39 माइनस जे, तो i प्लस 30 ये आगे के 20, मतलब ये हो गया i प्लस 39 माइनस के इक्वल टू 20, मतलब i इक्वल टू k माइनस 19, ये इक्वेशन आया, सही है। सिंस i क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड k माइनस 19 ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट k ग्रेटर और इक्वल टू 19, यहाँ पे k ग्रेटर और इक्वल टू 19 है, यहाँ पे k लेस और इक्वल टू 19 है, सही है। सो कंबाइनिंग द कंडीशन, मतलब नहीं कि ये 19.5 है ना, मतलब वो k का इंटीजर लेस और इक्वल टू 19.5 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 19, द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या आ गई k इक्वल टू 19, सही है। नाउ वी कैन फाइंड i एंड j इफ k इक्वल टू 19, सो i इक्वल टू 19 9.19 0, i क्या आ गया 0, सही है। अगर i 0 k इक्वल टू 19 किस में पुट करो, जो इक्वेशन है i प्लस j प्लस के इक्वल टू 20 इसमें पुट करो, तो j क्या आ गया, देखो पुट कर दिया पे j इक्वल टू आ गया 1, नहीं तो 39 माइनस ए किसमें, इसमें पुट करो, कौन सी इक्वेशन में पुट किया, ये इधर का इक्वेशन वो, दिस इज j इक्वल टू 39 माइनस टू के, ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर दिया वो 39 माइनस टू इंटू 19, 39 माइनस 38 इक्वल टू 1, so the unique set of indices ijk that yields x to the power 39 equal to 0 1 19, this is the value of I, this is the value of j and this is the value of k, सही है। तो चेक देखो आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 20 आता है, यस विच इज ट्रू, टू फाइंड A39, तो A39 जो अपन ने निकाला इक्वेशन को से, ये इक्वेशन है ना, इसमें आई जे के पुट कर दो तो वो A39 हो जाए, मतलब इसमें इसको छोड़ के सिर्फ किसको, ये एक्स टू द पावर जे प्लस टू के को छोड़ के बचा हुआ जो टर्म है ना, वो उसमें क्या पुट करो, आई के जे इक्वल टू क्या निकाला अपन ने 0 1 2 19, देखो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 19, सो 20 इसको 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 20 बचा ऊपर में, 2 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 19 कितना हो गया, 20 इक्वल टू 2 टू द पावर 19, A39 इक्वल टू 20 इक्वल टू इंटू 2 टू द पावर 19 हो गया, क्योंकि 19 19 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल वाला, सो 4 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 19 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 19 मतलब 5 इंटू 2 टू द पावर क्या हो गया 21, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, ये 2 19 है, तो 19 प्लस 2 हो जाएगा 21 इंटू 5। अभी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड सम, सम मतलब दिस होल, ऊपर में देखो ये है ना, एस मतलब क्या, देखो ये एस इक्वल टू दिस होल, होल सम, और ये होल सम क्या है, ये निकाला ना अपन ने, दिस इज दिस वन माइनस A39, और ये 39 क्या निकाला अपन ने, ये दिस इज A39, मतलब देखो यहाँ पे दिस होल सम जो पुट कर दिया 2 टू द पावर 39 माइनस 2 टू द पावर 19 ऊपर निकाला, देखो ये पूरा सम, दिस इज होल सम इक्वल टू 2 टू द पावर 39 माइनस 2 टू द पावर 19 माइनस A39, तो A39 क्या आ गया, A39 ये आ गया 5 इंटू 2 टू द पावर 21, पुट कर दो देखो माइनस A39, टू सिंप्लीफाई दिस टू आउट 2 टू द पावर 19 को बाहर निकाल, है ना, 2 टू द पावर 19 को अगर बाहर निकाला इसमें से, तो ये क्या बन गया 2 टू द पावर 39 बाय 2 टू द पावर 19, 2 टू द पावर 19 बाय 2 टू द पावर 19 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर 21 बाय 2 टू द पावर 19, मतलब ये 2 टू द पावर 20 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये माइनस 20 हो गया, तो ये मतलब एस इक्वल टू क्या आ गया 2 टू द पावर 19 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू 21 माइनस 1 माइनस 20 21, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया तो उसको आप टिक करेंगे, 2 टू द पावर 19 20 2 टू द पावर 20 माइनस 21, नेक्स्ट।